तो प्लीज अंडरस्टैंड, पहले ही मैं तुमसे थोड़ा प्रिपेयर करने की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। यस, हार्ड वर्क में कमी नहीं हो पाएगी यहाँ पे। यू हैव टू पुट इन फुल हार्टेड एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी इज द कीवर्ड। हर रोज के, जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, तुमने अपने कभी सोसाइटी में फ्रेंड से बात की होगी कि वो तो आईआईटी में 10-12 घंटे पढ़ना पड़ता है ना, 15-20 घंटे पढ़ना पड़ता है। प्लीज इस बात को समझो कि इतना नहीं है, वो सब तो बोलने की बातें होती है, बट यस, एवरी डे मिनिमम 4 to 5 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। वो नहीं पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटे में तो सिर्फ नोट्स ही ब्रश अप हो पाएंगे तीनों सब्जेक्ट्स के हमारे। 1.5 घंटा ही पढ़ा, किसी दिन फैमिली फंक्शन में चलेगा, किसी में ये चला गया, किसी में रिलैक्स हो गया, हफ्ते भर में पढ़ाई कम नहीं हुई। फिर ऐसा ही थोड़ा सा रिलैक्स करते रहे, 2-3 महीने बाद एग्जाम आया, उसमें कम पढ़ाई करी, फिर परफॉर्मेंस के बाद समझ में आया कि पढ़ना पड़ेगा, तो अब सीरियस हो गए बिल्कुल। तो यूं सोचो कि तुमने अगर 3 महीने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, 3 महीने इतने पाप क्रिएट कर दिए, 4-4 घंटे पढ़ना था उसकी जगह 1-1 घंटे पढ़ा, तो 3 महीने बाद अगर तुम सीरियस हो गए हो और तुमने सोचा कि अब पढ़ाई बिल्कुल डेडिकेटेड वे में करोगे, तो अब उन पाप को धोने के लिए डबल टाइम देना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अब समझ में आया कि वो 4 घंटे की जगह अब क्या 8-9 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज तुमने 3 महीने यू हैव नॉट परफॉर्म सो वेल, यू हैव नॉट पुट इन द लॉट ऑफ हार्ड होल हार्टेड एफर्ट्स। तो अब जब 4 महीने बाद तुम सीरियस हो गए, अच्छी बात, यू विल गेट रिजल्ट्स इफ यू परफॉर्म, बट देन डिफरेंस ये है कि 4 घंटे की जगह डबल पढ़ना पड़ेगा। तो तुम अगर किसी सोसाइटी के बच्चे से बात करते हो, वो बोलता है 10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है मुझे, बिकॉज तुम गेस कर लेना मन ही मन में क्या उसने पहले पाप किए हुए, तो इसलिए वो 10 घंटे पढ़ रहा है, या फिर वो बहुत अच्छा सीरियस स्टूडेंट है, तो ठीक है। तुम सब हमेशा एग्जाम से पहले कभी कभी यू डू सम प्रेयर्स कि भगवान साथ दे देना, चमत्कार कर देना, अगर 95% आ गए, फुल आ गए, तो 100 रुपये चढ़ाऊंगा। कभी ऐसा सोचा है? एग्री करो। हैव यू एवर थॉट ऑफ समथिंग लाइक दैट, ट्राइंग टू ब्राइब गॉड और समथिंग? करा होगा यार, ऐसे तो मत बोलो, करा होगा। करा है नहीं करा? ये कभी नहीं किया, नहीं ये सर, कभी नहीं किया। नहीं किया नो कभी? सर। इज्जत से बोल रहा हूँ। कभी नहीं किया ऐसा कि भगवान साथ दे देना, और सम प्रेयर्स नॉट ब्राइबिंग इवन से लेट्स से, बट कि बस मैंने इतनी चमत्कार नहीं किया है जितना तू चमत्कार एक्सपेक्ट कर देना, ऐसा कुछ नहीं किया? तो वो नहीं सब तो सर। करते हैं, वो सब तो चलता ही रहता है, वो सब लेकिन तो चलता ब्राइबिंग जो आप है, बोल रहे हो वो कभी नहीं किया। तो तुम सबको भी पता है, बट मैं बोल रहा हूँ सो दैट इट विल डायरेक्टली इम्प्लीकेट, है ना, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन योर माइंड। इफ यू pray to God, if you pray to someone, pray to some almighty, कि some magic will is going to happen, तुम सबको ही पता है यार बच्चों कि मेहनत नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक कोई चमत्कार नहीं होने वाला है ना। सिद्धि विनायक में 100 रुपए चढ़ा के भगवान चमत्कार कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। बट अगर पढ़ाई करके करोगे, यू विल पुट इन योर होल हार्टेड एफर्ट्स, फिर प्रे करोगे, तो यस दैट इज वेल गुड, देन यू विल गेट सम रिजल्ट। मतलब योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू मैटर, द बिलीव दैट यू हैव इज ऑल गुड, बट तुम्हें ही पता है कि हार्ड वर्क के बिना दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कि मैं ऑब्जेक्टिव पेपर है ए बी ए बी ए बी ए बी वहां करके गया, ओ भाई साथ दे देना, है ना। प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू पुट इन दैट हार्ड एफर्ट, नो अदर इज गोइंग टू डू। 10th तक ये स्टडीज होती है, लाइक आई एम श्योर कुछ पेरेंट्स भी होंगे जो अभी सुन रहे होंगे, पेरेंट्स पढ़ के तुम्हें पढ़ा देते थे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कि पेरेंट्स पढ़ के तुम्हें पढ़ा देते थे? lot of your parents might do about they that. just brush up the concept through our textbook और वही हमें पढ़ा देते थे। Correct. Lot of the parents do that. They know some of the stuff of 9th and 10th class, or they study on their own and then they teach you to help you out because they are so into your studies. But please understand, 11th 12th की studies, 11th 12th के JEE के जो concepts होंगे, जो studies होगी, your parents is not going to be too much helpful about that. One or two of might help you out, but that is not within their limit now. That is going to be out of their forte. That is not going to be their strong suit. वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, they will guide you, they will mentor you, they will help you with your weak areas कि क्या करना चाहिए, जनरल गाइडेंस दे पाएंगे, बट अब वो उनकी लिमिट के बाहर होना पड़ेगा। Your friend, your concepts who is going to clear you are going to be teachers only, और तुम्हें ही अच्छी तरह पढ़ाई करना पड़ेगा। पहले पेरेंट्स पनिश भी कर सकते थे कि नहीं अब तू कुछ नहीं करेगा, अब तो 2 घंटे बंद रहेगा, अब पढ़ना ही पड़ेगा, एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू।
तो प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जेई की स्टडीज आर नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट कि somebody can force you to study. कम ऑन, ये कंसेप्ट्स हैं जो कंसेप्ट ब्रश अप करने पड़ेंगे, जिनका हमें एक्सपीरियंस हमारे अंदर शेयर करना पड़ेगा. इफ वी आर गोइंग टू डू 10 सम्स लाइक दैट, देन दैट कंसेप्ट इज गोइंग टू इम्बाइब ऑन अस कि अच्छा ऐसे टर्न पे ऐसा करना पड़ता है. क्वेश्चन को देख के स्ट्राइक होना चाहिए. वो ऐसा क्वेश्चंस काफी देख लिए हैं, ये ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रिकली नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं. That is experience that can be gained only by doing sums more and more like that. I am sharing in math, physics, chemistry में भी सेम कंसेप्ट ऐसा ही है. कोई भी तुम्हें पनिश करके कि दो घंटे रूम के अंदर रूम के अंदर बंद हो जाओ and you are going to study. Nobody can force you to do that. जेई की स्टडीज के लिए the passion that you are going to develop has to come from within only. वो आग अंदर से ही आनी पड़ेगी. तो डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि नहीं मैं करना चाहता हूँ. दैट्स व्हाई वी आर गिविंग अ प्रीव्यू अबाउट दैट आल्सो कि कैसी पढ़ाई होगी, कैसी तुम्हें हैबिट डेवलप करनी है, और उसके हिसाब से डिसाइड करके एक चीज को फॉलो करना. जैसे लाइफ में हम कुछ भी डिसाइड करते हैं, वी आर गोइंग टू डू दैट, देन मोस्ट ऑफ यू आर सिंसियर इनफ. यू आर अटेंडिंग दिस लेक्चर, that means I am going to assume you are sincere students. Whenever we decide something कि यस ये करते हैं, ये करना चाहते हैं, मान लो गेम के एग्जाम ले लो, कोई भी प्ले स्टेशन, कोई भी कंप्यूटर का गेम्स खेलते हो, वो गेम्स खेलते हो, वॉट एवर यू डू, यू ट्राई टू कम फर्स्ट और नॉट. उस गेम में पहले आने की कोशिश करते हो ना, सबको मारने की कोशिश करते हो, या वॉट एवर यू डू आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हो ना, अंदर से आता है. नोबडी टेल्स यू टू डू दैट. ये सुनो. Yes. Yes, sir. तो ये तो तुम्हारी लाइफ है यार, ये तो तुम्हारा कैरियर है ना. नोबडी शुड बी एबल टू टेल यू कि नहीं आगे बढ़ना है. ये उससे बहुत ही ज्यादा सीरियस है. दिस इज योर लाइफ फर्स्ट मेजर एग्जाम्स दैट यू आर गोइंग टू फेस इन योर लाइफ आफ्टर 10th बोर्ड्स. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही तुम्हें कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा कॉलेज में. सो बी सीरियस अबाउट. इसमें पूरा पैशनेटली पढ़ाई करो. लाइफ में कुछ भी अच्छा करते हैं तो यार हाफ हार्टेड एफर्ट्स क्यों डालें. लेट्स पुट इन लॉट ऑफ होल हार्टेड एफर्ट्स. वही हमारी परफॉर्मेंस जज करना चाहिए. तो ये सब मोटिवेशनल लेक्चर्स तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि डोंट टेक इट इजी, पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड देन परफॉर्मेंस मेजर करोगे तब मजा आएगा. जैसे तुम्हें मैं खुद की स्टोरी बताता हूँ. व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी फॉर जेई, बहुत पुरानी बात है 2003-4 की, तब तुम ऑलमोस्ट 0 साल के हो गए, या कितने के हो गए, 15 अभी 14 साल के हो, माइनस के हो गए तुम तो, राइट. 2003 में 4 में नेगेटिव के हो गए. हाँ Yes. नेगेटिव के होंगे. तो एट दैट टाइम जब मैं जेई की स्टडी करता था तो आई वाज वेरी सीरियस इनटू स्टडीज, क्योंकि मजा आने लग गया था और एंजॉय भी करने लग गए थे. बट आई डोंट यूज्ड टू लाइक टू स्टडी एट नाइट. मुझे पढ़ाई नहीं होती थी, तो आई यूज्ड टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. लाइक लेट्स से 10 o'clock सो गए एंड देन 5 o'clock का अलार्म लगाया कि आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग एंड देन फ्रेश माइंड से अच्छी पढ़ाई होगी. बट किसी ना किसी दिन नींद आ जाती थी एंड अलार्म पे स्नूज के बटन पे हाथ चले जाता था. तो 5 o'clock का अलार्म तो बजता था, बट मैं स्नूज कर देता था. आई यूज्ड टू स्टडी. माय फादर यूज्ड टू वेक अप फ्रॉम दैट अलार्म, बट ही डोंट यूज्ड टू वेक मी अप कि नहीं इसको सोने दो, कभी अच्छा है थोड़ा लंबा सोएगा. बट देन फिर 6 o'clock जैसे ही मेरी नींद उठती थी, और एज सून एज आई कम टू माय सेंसेस, मैं रियलाइज करता था 6 o'clock हो गई, 5 o'clock उठना था. एक अंदर से एक अंदर से गिल्टी फीलिंग होती थी कि 1 घंटे का टाइम वेस्ट हो गया. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें. आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज्यादा सिंसियर था, मैं भी कभी कभार लेजी हो जाता था, बट वो गिल्टी फीलिंग बहुत जरूरी है कि यू हैव वेस्टेड योर टाइम, तभी ये जेई की जर्नी सक्सेसफुल होगी. समझ रहे हो बात को बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. एक और एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें. हमारे पेस में एक बच्चा था, उत्कर्ष गुप्ता नाम का बच्चा था. उसके पापा वाज अ बिग शॉट, कमिश्नर पुलिस या आईजी पुलिस ऐसे कुछ थे. अभी तो और बड़ी पोजीशन पे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आई थिंक कुछ है. ये भी बहुत पुरानी कहानी है, 2013-14 की कहानी है. सो उस बच्चे ने हमारे साथ ज्वाइन किया था 2 years कोर्स में 11th में. ही वाज अ दादर स्टूडेंट. आई यूज्ड टू टीच हिम, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू. तो काफी बिग शॉट का बच्चा था वो, बट ही डोंट यूज्ड टू स्टडी.
अप्रैल में उसने एडमिशन लिया था हमारे साथ, और आफ्टर 2 years ही वाज सपोज टू गिव द एग्जाम। अप्रैल से नेक्स्ट ईयर जनवरी तक उसके हर एग्जाम में मार्क्स इतने गंदे आते थे बिकॉज वो पढ़ता ही नहीं था। बट ही वाज नॉट नोटोरियस इनफ कि हम उसको क्लास में पनिश करें, वो चुपचाप सुनता था। बट घर जाके जब हार्ड वर्क ही नहीं करेगा, जब पुटे नहीं करेगा, कुछ डाउट्स पूछेगा ही नहीं, कुछ इंटरेक्ट भी नहीं करेगा, बस चुपचाप सुनता था क्लास में बैठ के, और घर जाके बस पढ़ाई करता ही नहीं था। तो उसकी परफॉर्मेंस वाज लाइक उस समय 33,000 कुछ स्टूडेंट्स थे पेस में, वन अमंग द लास्ट आती थी, 2800, 2900, 3000। उसके पापा भी तंग हो गए थे कितना गंदा रिजल्ट देख देख के। He used to motivate him a lot. He used to put too much pressure on him as well as us. बिग शॉट पर्सनालिटी थे, हमें खुद को हमसे भी बात करते थे कि सर प्लीज इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, हम भी ध्यान देते थे। बट तुम खुद बताओ, ये जेई की स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडीज कोई फोर्स करके पढ़ा सकता है क्या? कि नहीं भाई पढ़ाई कर ले, नहीं भाई ये कंसेप्ट अपने आप प्रैक्टिस कर ले, इसका एक्सपीरियंस नहीं तू गेन कर ले क्योंकि मैं फोर्स कर रहा हूँ तेरे को। कैन वी डू दैट? तुमने कभी ना कभी कुछ तो किया होगा ऐसा। This is not theorems you need to mug up. These are the experience that you need to gain in your brain so that a similar question when comes, you are able to crack that up. तो क्या कोई फोर्स करके पढ़ा सकता है क्या बच्चों? हाँ है ना? No, sir. No, sir. I'm not saying theorems कि ये याद करे जबरदस्ती तुम्हें रटा दी। I'm saying बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से जो एक्सपीरियंस शेयर होता है, वो जब तक खुद से डेवलप नहीं होगी एक पैशन, हाउ कैन समवन फोर्स यू? तो हमने भी बहुत कोशिश की, उसको पर्सनली भी पढ़ाया थोड़ा बहुत, बट उसको पढ़ना ही नहीं था, वो हार्डवर्क करता ही नहीं था, बस सुन के चले जाता था, मस्ती नहीं करता था, तो कितना डांटे उसको। जनवरी तक, मतलब आफ्टर 9 months इन द 2 year जर्नी, वो कुछ नहीं पढ़ाई करता था। उसकी रैंक 2900, 2800 आउट ऑफ 3000। अब क्या हुआ जनवरी, सुनना, जनवरी लेट्स से 2014 मान लो, है ना, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली 10 कि 12 था, 13 था या 14 ईयर था, बट लेट्स से अप्रैल 2013 में उसने एडमिशन लिया। जनवरी 2014 तक उसकी रैंक वन अमंग द लास्ट रहती थी। जनवरी 2014 के बाद हमने एग्जाम लिया था एक, जो अप्रैल 2014 में, आफ्टर 1 year, उसमें उसकी परफॉर्मेंस एकदम से चेंज हो गई। और हमने भी क्लास में देखा कि वो डाउट पूछने लग गया, पैशनेटली डाउट सॉल्व करने लग गया है, होमवर्क करके आ रहा है। हमने भी देखा भाई चेंजेस आ गए इसमें। तो 3 महीने बाद एग्जाम हुआ, एज आई सेड टू यू, अप्रैल 2014 में उसकी रैंक ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई। नाउ व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? उसकी रैंक 2800 आई एम सेइंग ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग उसकी रैंक क्या हो गई होगी? बताओ। 2000. 500. 1500. 200, 150, क्या? व्हाट डू यू थिंक? बोलो बोलो, गैस करो थोड़ा सा, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उससे भी कैच करो। टेल मी। 100. आई एम सेइंग उसकी रैंक ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई, बट तो भी तुम जेई में ये मत एक्सपेक्ट करो कि 1 या 2 घंटे, मतलब 8 महीने तुमने पाप क्रिएट करे और 2 महीने तुमने पढ़ाई कर ली तो कोई जादू चमत्कार होने वाला है। ऐसा होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, क्या लगता है? नहीं होगा। दिन में तो 24 आवर्स ही है तुम्हारे पास, 6-7 hours you have to sleep. So even if you become damn serious after wasting 8 months, 9 months, and you became serious, क्या 1 महीने में जादू चमत्कार होने वाला है? Yes or no? No. No, sir. नहीं होने वाला है। Yes, तुम में थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बट मार्क्स वाइज you will not be able to catch up so early. उसकी रैंक ड्रास्टिकली तो मैं बोल रहा हूँ, बट उसकी रैंक कोई बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई, 2300, 2200 आई थी, ऐसा कुछ। बट प्लीज अंडरस्टैंड, जेई में इतना चेंज होना लास्ट के लेवल पे और एकदम से थोड़ा बीच में आना, दैट इज वेरी गुड। और वो क्लास में तो ऐसा साइड उसका क्लास का इंटरेक्शन इतना बढ़ गया था, वी वर आल्सो हैप्पी विद हिम। उसकी बुकलेट, जैसे हम पेस में हर चैप्टर की बुकलेट देते हैं ऐसे, ना, एवरी चैप्टर बुकलेट, समथिंग लाइक दैट वी गिव। तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर उसकी बुकलेट टर्न आउट हो जाती थी, पेजेस इधर से फट रहे हैं, पेजेस उधर से फट रहे हैं। क्या बोलना चाहता हूँ मैं, बुकलेट टर्न आउट हो जाती थी मतलब? व्हाट डज दैट मीन? Spending too much time with the book. हाँ, मतलब he was so much into the books that he was folding it, that he was asking doubt, that he was again and again solving it. So if you use too much of a book, like if you use too much of a novel, वो टर्न होती है ना बच्चों, कहीं ना कहीं से कुछ हो जाता है ना। और न्यू बुक कब रहती है? when you don't touch it. So उसकी बुक, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बुकलेट इतनी बार कर करके टर्न आउट हो जाती थी, that was reflecting वो हार्डवर्क कितना पुट कर रहा है। मतलब that's a very small thing to say, but yeah, yes it is. And we were there to witness that
कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हो रही है। हमें तंग कर देता था, अरे जो बच्चे को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टाइप की आइडेंटिटीज में यूज करना नहीं आ रहा है, वो 1 साल के बाद चैप्टर्स में सोचो हमें कितना परेशान करता होगा। बट ही बिकेम डैम सीरियस। वो क्यों सीरियस हुआ वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। बट उसने इतना अप्रैल तक 2200 में लाया, उसने फाइट मारना छोड़ा नहीं। जुलाई 2-3 महीने बाद हमारा पूरे पेस में वापस हर बार एग्जाम होता है। सो जुलाई में वापस एग्जाम हुआ, उसकी रैंक फिर तो एकदम से जंप मारी, 600 कुछ आ गई आउट ऑफ 3000-4000 स्टूडेंट्स एट दैट टाइम। पूरा उसने हार्ड वर्क कंटिन्यू किया, फिर तो उसको पाथ मिल गया, कॉन्फिडेंस मिल गया, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया। जेई उसने दिया एग्जाम और उसकी रैंक आई 300 समथिंग आउट ऑफ कितने, उस समय 14 लाख स्टूडेंट्स थे। 300 रैंक इन 14 लाख स्टूडेंट्स। सर वो मेंस में ना? बच्चा, हाँ पूरे पेज नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। पूरे पेज में 14 लाख बच्चे थे ना, नालायक। नहीं सर, मेंस मैं मेंस है को ना, हाँ मेंस में उस समय वही मेंस, पूछ रहा हूँ। उस समय मेंस था या नहीं था मुझे याद नहीं आ रहा। 2013-14 में था आई थिंक। था। So at that time he got rank of 200 something out of 14 lakh. Do you understand that is a good rank or not? या 200-300 बहुत तो सही है, सर, बहुत पीछे है, हाँ? बहुत अच्छी रैंक। What about others? Will you take that at any moment? मतलब I know you will be fighting for rank 1, but 200 rank भी decent है या नहीं है? हाँ सर। यस सर। 14 लाख बच्चों में से, और 14 लाख वो बच्चे हैं जो सब पढ़ाई करके एग्जाम दे रहे हैं। डोंट अंडरस्टैंड, वो सब तुम्हारी तरह ही पैशनेट बच्चे हैं। उसमें से 200-300 रैंक ही गॉट। जब उसकी रैंक पेस में तो इतनी पीछे चलती थी, 3000 के आसपास जो बच्चे हैं वो सब तो वो नालायक बच्चे हैं जो पढ़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। सिंसियर बच्चे थे बट वो पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। 10% तो हमारे पास भी होते हैं बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते हैं। बट उसने इतना हार्ड वर्क करके, इतना पैशनेटली पुट करके रैंक लाया, ये 200-300 कुछ एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक? अप्रैल 2013 में उसने एडमिशन लिया, जनवरी 2014 के बाद उसने पढ़ना चालू किया और फिर इतना इंप्रूव कर दिया। तो वो ड्रास्टिकली चेंज का रीजन क्या है? क्या हमने उसमें इंटरेस्ट लेके उसके डाउट सॉल्व करना चालू किया ये, या उसके पेरेंट्स ने उसको पैशनेटली मोटिवेट करके पढ़ाई कराना चालू किया, या हमने किया? व्हाट डू यू थिंक, इज दैट द रीजन? He himself have felt. यार हम तो शुरुआत अप्रैल से भी उसका ध्यान दे रहे थे, उसके डाउट सॉल्व करने के लिए रेडी है। उसके पेरेंट्स तो दे आर 24 आवर्स विद हिम, ऑलवेज देयर टू फाइट फॉर हिम। और वो तो बिग शॉट पर्सनालिटी है, वो तो हम पे भी प्रेशर डाल रहे थे, हम भी उस पर प्रेशर डाल रहे थे, बट ही वाज नॉट स्टडीइंग एट दैट टाइम। बट जनवरी से वो अंदर से आग उसी में आई थी। वो क्लास में परेशान वही हमें कर रहा था, क्योंकि 8 महीने के पाप के बाद पढ़ाई करना चालू किया था। वो उसमें कैसे आई? वो तो सिली रीजन होता है। तुम सब बच्चों पे उस एज में तो कुछ भी चीज मोटिवेट कर जाती है। उसको मैंने पूछा भी था कि व्हाट मेड यू स्टडी, तो उसने बताया सर मैं सिंसियरली सुनता था तो, बट मैं अप्लाई नहीं करता था, मेरे को हार्ड वर्क करने की इच्छा नहीं होती थी। बट वंस इन अ पार्टी, मेरे फादर ने कोई बर्थडे पार्टी थ्रो की थी, ही वाज टेलिंग मी, और उसमें उसी के जो बैचमेट्स के पेरेंट्स थे, उन्होंने, किसी ने इससे रैंक पूछी थी, इसने बोली थी 2900 आउट ऑफ 3000, और किसी ने रूटली बोल दिया था बच्चे तू जेई का छोड़, तू तो बोर्ड की तैयारी कर, नहीं तो वो भी उसमें भी 50% फेल हो जाएगा तू, ऐसा कुछ बोल दिया उसको। एंड दैट मेड हिम डू इट। तो ये छोटी सी बात है उसके लिए, यू कैन थिंक ऑफ इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग दैट मोटिवेटेड हिम, बट यस, व्हाई डज दैट मैटर? वो बच्चा मोटिवेट हो गया, बट वो उसी ने फाइट मारी और उसी के साथ उसने ये रैंक लाया। Yes, we were there to help him out. We were there to provide him enough resources, enough material, enough doubt solving classes. But वो resources तो पहले भी available थे, वो use नहीं कर रहा था, वो अलग बात है। समझ में आया क्या बताया इस स्टोरी से? सर एक पर्सनल चीज पूछो आपसे। हाँ बच्चे बोल। सर आपकी क्या रैंक थी? मेरी 700 थी बच्चे। तेरे को वही जानना है? मैं बस पूछ रहा था। हाँ Some मैं तो means. यार, I am from Udaipur, Rajasthan. Have you heard this city name? Yes, sir. So actually थोड़ा सा वो जिसकी भी गलती हो गई, आई डोंट नो, मेरे को 10th तक जेई के बारे में पता नहीं था, तो तुम तो 10th के बच्चे हो, अभी 11th में भी पढ़ा नहीं मुझे। आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर जेई आफ्टर 11th के बाद मैंने जेई की पढ़ाई करना चालू किया था। आई वाज लेट इन दैट पार्ट, मेरे को इतनी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिली, बट वी आर देयर फॉर यू गाइस। तुम में ये क्लासेस, ये जो मोटिवेशनल लेक्चर हो रहा है आज, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी आल्सो,
but that is giving you a very good picture. You have so much resources. The only thing that you have to develop is the willingness to do that. So बच्चों यार लाइफ में यूं सोचो कि कुछ भी कर रहे हो तो why don't we fight best for it, है ना? ये तो हमारी लाइफ है. थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए तो फिर पूरे होल हार्टेड एफर्ट्स डालना. हाफ हार्टेड में क्या मिलेगा? 2 साल के बाद after performing or putting in half hearted या whole hearted efforts, after 2 years when you are going to see your result on the screen along with your friends, you have been selected, you have not been selected. जो जेई का रिजल्ट आता है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में. मैंने जब अपना जेई का रिजल्ट देखा था, यू हैव बीन सिलेक्टेड, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स ने देखा तो यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, उनकी शक्ल आज तक नहीं भूला हूं मैं. फिर उस रिजल्ट के बाद जब मैंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया था, जैसे अभी यू सॉ माय फादर है ना ब्रिंगिंग समथिंग हियर, सो मैं अभी तक उनके चेहरे की वो हैप्पीनेस नहीं भूला हूं जब मैंने उनको बताया था कि जेई में मेरा रिजल्ट आ गया, अच्छा सिलेक्ट हो गया हूं मैं. दैट हैप्पीनेस आई विल नेवर फॉरगेट. So that is a very small ना prize for you. The सबसे बड़ा reason that you should perform is you want to do it. I hope I am clear. जी. तो करना तो करो, नहीं करना हो तो फिर हाफ हार्टेड एफर्ट्स मत डालना, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है. चलो बताओ, anything you want to ask before I continue? ओके, तो एज आई एम टेलिंग यू कि जैसे तुम्हें एक चीज बताता हूँ पहले. जैसे सी, दिस इज आवर पेज बुकलेट, इट इज अ सॉफ्ट कॉपी. सो ये हमारे पेज की बुकलेट होती है. दिस चैप्टर इज ट्रिगो इक्वेशन. दिख रहा है ना सबको? ट्रिगो इक्वेशंस है ना. सो सिमिलरली लाइक दिस वी हैव एवरी चैप्टर. हर चैप्टर की बुकलेट बनी हुई होती है हमारे पास. ओके, जस्ट अ सेकंड. एज यू कैन सी, ये हमारा ट्रिगो इक्वेशन चैप्टर है. उसमें लेक्चर 1, 2, 3 के जो कंटेंट्स हम डिलीवर करेंगे वो है. देन देखो ये थ्योरी है. बुकलेट में थ्योरी कुछ पेजेस की होगी. फिर एक्सरसाइज 1A, 1B, 2A, 2B, एक्सरसाइज 3, विंडोज 2 IIT JEE, उसके सॉल्यूशन, उसके आंसर की. 1A, 1B आर टिपिकली लाइक मेंस लेवल क्वेश्चंस. 2A, 2B आर लाइक एडवांस लेवल क्वेश्चंस. सबको पता है तुम्हें ना, जेई में 2 एग्जाम है, मेंस एंड एडवांस, या फिर भाई हाँ सब पता है. हाँ, आफ्टरनून चाय, आफ्टरनून टी लेके बस आ गए, क्लास अटेंड करना है, पता है? हाँ सर. हाँ. And exercise 3 is greater than advanced, मतलब ये काफी टफ प्रॉब्लम्स. क्योंकि कुछ भी चीज की तैयारी करते हैं, उसके ऊपर की लेवल की तैयारी करते हैं ना, तब जाके वो वाला लेवल हमें इजी लगने लग जाता है. Do you understand this? जी सर. Yes. जेई से टफर क्वेश्चन करेंगे तब जाके जेई के क्वेश्चन इजी लगेंगे. सो इसलिए ये एक्सरसाइज 3 हमारी सबसे चैलेंजिंग होती है. ये सब हम क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आफ्टर एवरी क्लास we give you some homework, we teach something. फिर हर क्लास के बेसिस पे हम होमवर्क देते हैं, एंड देन वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करते हैं. तो ये सब, ये तो थ्योरी है. लेट मी रिमूव द एनोटेशन. तो देखो ये इन चैप्टर एक्सरसाइज. इन चैप्टर मींस आफ्टर सम थ्योरी, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होने चाहिए. फिर ये कंसेप्ट्स goes on, solved examples. फिर एक्सरसाइज 1A, as I told you, मेंस लेवल एक्सरसाइज. फिर एक्सरसाइज 1B अगेन मेंस लेवल एक्सरसाइज. 2A एडवांस की एक्सरसाइज. क्या लिखा है हेडिंग देखो? मोर देन 1 करेक्ट. आर यू सेइंग दैट? मल्टी करेक्ट. जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं यूं ही मस्ती के लिए. सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? 4 ऑप्शंस, ओनली 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट. Yes. Yes, sir. What is your probability of success if you randomly hit and trial? तुक्के मारने की probability क्या है? सही होने की? 25%. 25%. 25%, because you have 1 option out of 4 option, it can be correct. So 1 out of 4, 25%.
व्हाट अबाउट इन अ मल्टीपल करेक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मल्टीपल करेक्ट में? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, सोचो, तुम्हारा दिमाग फोर्स करेगा तुम्हें सोचने के लिए। So 50. आई होप, बट फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, रुक जाना, अभी कोई जवाब मत देना। क्या सब बच्चे रियलाइज कर रहे हैं कि मल्टीपल करेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑल ऑफ यू नो दिस कि लाइक लेट्स से यू हैव 4 ऑप्शन A B C D, करेक्ट ऑप्शन A भी हो सकता है, करेक्ट आंसर A भी हो सकता है ना बच्चों? सिर्फ Yes, A, sir. हाँ वन और मोर देन वन करेक्ट में वन करेक्ट भी हो सकता है। इट कैन बी C also, it can be AC also, it can be AD also, it can be ABC also, it can be ACD also, it can be even ABCD. So बताओ जल्दी से, मैनुअली कैलकुलेट मत करना ABCD है ना, 16 out. डोंट मैनुअली कैलकुलेट है ना, वो तो कर लोगे, 10% होगा। उसमें तो आई नो टैलेंटेड हो कि मैनुअली सब कैलकुलेट करके निकाल लोगे, बट कैन यू टेल मी क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 25%. 1/16. नो, कौन बच्ची थी So- ये 1/16 वाली? 1/16 वाली कौन थी? Meetal. मीतल, ठीक है, वापस तेरे से बात करेंगे, गलत है बट यू आर क्लोज टू इट। एनीबडी एल्स? सर 10% होगा ना? 1/64. सर 10% होगा ना? नहीं 1/24. नहीं 1/10. नहीं। 1/7. So 1/64. अब क्या क्लोज के आसपास रैंडमली हिट एंड ट्रायल कर रहे हो क्या? हाँ, नहीं 2/7. कम छोड़ो यार, रहने दो। मैनुअली तो कैलकुलेट कर लो, ए करेक्ट हो सकता है, बी करेक्ट, सी करेक्ट, डी करेक्ट, मैनुअली तो कर लो, फिर आई विल टीच यू द वे आल्सो टू थिंक। बट कैन आई से ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, 4 हो गए? यस, आर यू विथ मी यहाँ तक? यस फिर क्या हो सकता है? 2 करेक्ट भी हो सकते हैं ना, ए बी, ए सी, ए डी। 1/14. 1/12 से 1/12. तो मैनुअली बताओ कितना हो सकता है, मैनुअली कैलकुलेट करके बताओ। चलो, 1 ए by हो सकता 11 है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी हो सकता है, फिर 1/14. अभी भी आया नहीं, बी सी हो सकता है, बी डी हो सकता है, फिर सी डी हो सकता है। कहने से 2 वाले सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, 2 वाले, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, कम ऑन। No, sir. यस, फिर क्या हो सकता है? ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, और एक और कौन हो सकता है 3 का बताओ? BCD. बी सी डी, और फिर 4 का तो एक ही हो सकता है, ए बी सी डी। दीज आर ऑल द वेज, एग्री करो? Yes, sir. Yes. मैनुअली काउंट करो भाई, कितने हैं? 14 15. कितने हैं? 15। 15. So there are 15 ways in which you are able to answer in a multiple correct question, जो सिंगल करेक्ट में 4 होते हैं, सिंगल करेक्ट में इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाती है, बट इन मल्टीपल करेक्ट व्हाट इज द आंसर बच्चों? क्या आंसर होता है? 1/50, which is approximately 6 point something %। समझ में आता है? 6.0 समथिंग या 6.1% इतना कुछ हुआ। तो कितनी कम प्रोबेबिलिटी है तुक्के मारने की? वहां पे 25 होती है, यहाँ पे 6% के आसपास हो जाती है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो बस ये देखो अब तुम्हें देखो, ये मैनुअली हमने कैलकुलेट किया। अब मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कैसे हम सोच सकते हैं टू गेट दिस आंसर। आर यू विथ मी? विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड? Yes. चलेगा ना? यस यस तो सोचना मेरे साथ, ये एक छोटा तरीका है, ये मैं बता रहा हूँ, बट यू हैव टू थिंक ऑल्सो। कैन आई से मल्टीपल करेक्ट में जो ये 4 ऑप्शंस हैं, each one of the option can be part of the answer or it cannot be the part of the answer. Come on, A हो भी सकता है फाइनल आंसर की में हो, जैसे मान लो फाइनल आंसर की, मान लो फाइनल आंसर की इज ABC, तो उसमें A पार्टिसिपेट कर रहा है, B भी कर रहा है, C भी कर रहा है, D नहीं कर रहा है, करेक्ट और नॉट? Correct. Yeah. यस So can I say each option is independently can be part of the answer or cannot be the part of the answer? जैसे अगर आंसर की सिर्फ C है तो A पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, B नहीं कर रहा है, C कर रहा है, D नहीं कर रहा है। यस और नो? बताओ जल्दी से। Yes. Yes. यस So can I say every option has 2 ways of being present in the answer? Either it will be present or it will not be present. Come on, agree करो। Yes. Yes. sir. वापस बोल रहा हूँ, ऑप्शन A can be part of the answer or it
cannot be the part of the answer. So it has two options. It has two ways. Means if a student is randomly marking it, he has two ways of answering for option A. Yes, sir. Yes. Can I say same B के लिए भी two options है? Either B को mark करना है या नहीं करना है. Either C को mark करना है या नहीं करना है. Either D को mark करना है या नहीं करना है. Are you with me? Yes, sir. Yes. And बीच में into आएगा क्योंकि either A को mark करना है नहीं कर रहा है, along with B को mark करना है नहीं करना है. बीच में and आ रहा है तो into आएगा. Do you understand this? या वो भी समझाना है मुझे and वाला part, into वाला part? बोलो बीच में into आएगा. Yes, sir. सर एडिशन क्यों नहीं किया था? मैं वही तो पूछ रहा हूँ. एडिशन आएगा या इनटू आएगा? There are तुम बताओ. different paths to go to the final. There are different paths. D. Like चल इसके लिए भी समझते हैं. दे दो देख बच्चे. क्या नाम था जिसने पूछा था एडिशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? एहतेशाम. हाँ विष्णु. So just see, like let's say this is a cinema hall. इधर देख मेरे साथ. यहाँ पे एंट्री के 4 गेट्स हैं. Let's say 1, 2, 3, 4. There are 4 gates for entry. And there are 3 gates for let's say exit. Exit के मान लो 3 gates हैं. So question है, the person can enter from any of the gates, exit from any of the gates. How many ways he can enter and then exit? तू बता. क्या आंसर है तेरा? 4 + 3 है या 4 × 3? तू बता. 4 into 3. 4 into 3 है. बता बच्चे. He can enter in how many ways? बता. Enter in how many ways? बता जल्दी से बच्चे. Yes बच्चे. कोई भी बोलो, चलो कोई भी बोलो. How enter in how many ways 4 बच्चों? into 3. 4 ways. 4. Exit in how many ways? 3. Exit in how many ways? 3. 3. Now तुम सबको समझ में आता है वो किसी से भी एंटर हुआ उसके पास एग्जिट के लिए तो 3 ऑप्शन होंगे ना बच्चों? 3 ऑप्शन. तो हर एक एंट्री के 3 ऑप्शन है तो 4 एंट्री के 12 हुआ ऑप्शन. तो भी उसके पास 3 ऑप्शन होंगे ना बच्चों? तो 3 + 3 + 3 4 टाइम्स है इसलिए 3 × 4 आंसर होता है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. Yes, sir. यस सुनो बच्चों. अगर वो गेट ए से एंटर हुआ तो फिर उसके पास एग्जिट के लिए 3 ऑप्शन है. फिर वो गेट बी से एंटर हुआ तो उसके बाद 3 और ऑप्शन है. तो 3 + 3 + 3 कि यहाँ पे 3 वेज है, फिर इसके बाद 3 वेज है, इसके बाद 3 वेज है, इसके बाद 3 वेज है. सो 3 + 3 + 3 + 3 is 3 × 4. तो वी कैन से 3 × 4 का मतलब क्या है? अगर हमें कोई पूछे कि एंट्री के कितने वेज हैं एंड देन एग्जिट करना है तो एंड के कारण हमेशा हमें क्या यूज करना है? इनटू. क्या यूज करना है एंड के कारण बच्चों? पीएनसी ओनली. पीएनसी कर रहे हैं इनटू. तो एंड कभी भी यूज कर रहे हो तुम्हारे वर्डिंग्स में तो कीप दैट इन माइंड. यू आर मल्टीप्लाइंग इट बिकॉज वो 3 वे 4 बार हो रही है इसलिए यू आर डूइंग 4 × 3. तो टू सिंपल थिंग्स, टू कीप सिंपल थिंग्स ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि अगर एंड वर्ड यूज कर रहे हो आई हैव टू एंटर एंड देन आई हैव टू एग्जिट, देन यूज मल्टीप्लिकेशन. तो देखो इधर लेट्स से एक क्लास है उसमें 10 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं. 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स है लेट्स से. So if I ask you, सोच समझ के बोलना, find number of ways in which I can select a boy and a girl. बताओ क्या आंसर होगा? सोच के बताओ. Number of ways of selecting a boy कितनी है बच्चों? A boy कितनी है? एक बॉय को कितनी वे से सिलेक्ट कर सकता हूँ? 10. एक गर्ल को कितनी वे से सिलेक्ट कर सकता हूँ? कोई भी एक गर्ल को 5. बीच में क्या यूज कर रहा हूँ मैं? तो क्या आएगा आंसर? तो मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन 50 वेज में. क्या ये क्लियर है सबको? Yes. Yes. So आ जाओ हमारे क्वेश्चन में. याद करो मल्टीपल करेक्ट. I can select option A to be part of the answer and that is independent of option B. तो मेरे को जितने भी वे से आंसर कर सकता हूँ ऑप्शन ए को भी मार्क करना है एंड बी को भी करना है ना? बी को यस और नो? Yes. Yes. I have to mark, I have to select something for option A, either it will be part or it will not be part, and I have to select for option B, and I have to select for option C, and I have to select for option D. Are you with me? Yes. Yes. इसलिए 2 × 2 × 2 × 2 आ गया, that is 2 की power 4, that is 16. But come on, all of you are sharp enough. रुक जाओ, मैं जितना पूछूं उतना.
ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट इनफ टू थिंक इस 2 में ये 2 क्या है कि आइदर ए पार्ट में है या नहीं है, वो भी है ना, दोनों वेज है ना, आइदर ए सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। इस 2 में ये भी है कि ऑप्शन बी सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। इस 2 में ये भी है कि ऑप्शन सी सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड। इस 2 में ये भी है कि ऑप्शन डी सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड। सो कैन आई से 16 में वो वे भी है जब चारों सिलेक्ट हो रहे हैं। कम ऑन एग्री करो, 16 में वो है ना ABCD वाला। Yes, sir. Yes, sir. लाउड वॉइस, You have to eliminate that. लाउड वॉइस, यस यस। रुक जा, आगे मत बोल बच्ची। 16 में Yes. क्या वो वे है क्या ABCD वाला? हाँ सर है। तो अब कैच करो 16 में एक एक्स्ट्रा वे कौन सा है? Where all None 4 of are the not options. selected. Where all 4 are not part of the answer, तब तो आंसर की में क्या नल सेट हो जाएगा ना? यस और नो? हाँ सर। मतलब कुछ आंसर है ही नहीं है, फिर तो तुम चिल्लाओगे बोनस क्वेश्चन है, बोनस फुल्ली क्या क्वेश्चन गलत है, कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। एग्रीड और नॉट? तो वो उसके लिए एक माइनस करना पड़ेगा। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. सो ये जो हमने जो ये मल्टीप्लाई सीखा कि मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस करते हैं, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड PNC, जो हमारे जेई में एक चैप्टर है। P stands for any guesses? Anybody knows? Permutations and combinations. Permutation and combination. Permutation and combination, ये जेई में हमारा एक चैप्टर है जिसमें ये सब सीखेंगे हम, कब मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कब एडिशन करना पड़ता है, जो मैनुअली वेज हैं उसको शॉर्ट में करने का तरीका क्या है हमारे पास, दैट विल ऑल लर्न इन दिस चैप्टर। सो ये तो जस्ट एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने यूं ही पूछी थी, बट क्या आप थोड़ा फास्ट सोच सकते हो ना ऐसी चीजें? It can be part of the answer in 2 ways. It cannot be part of the answer in 2 ways. 2 ways. 2 की पावर 4 और फिर -1 आंसर हो गया। So क्लियर है बच्चों यहाँ तक? 2 raised to y बोलो। 2 raised to 4 क्यों किया? 2 into 2 into 2 कितना होता है बच्ची? 2 into 2 into 2 into 2 Okay. कितना होता है? Yes. 16. ओके, Thank you. चलो अब एक और चीज पढ़ाता हूँ तुम्हें। ये यूं ही आज तो क्लास लाइट रखेंगे, कुछ अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। देखो इधर मेरे साथ, फंक्शन और उसके रेंज की बात करते हैं। फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड इट्स रेंज, क्योंकि ये पूरे हमारे जेई सिलेबस में बहुत ज्यादा तुम्हें परेशान करेगा, बहुत ज्यादा तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। सो देखो एक एग्जांपल से ही डायरेक्टली डील करते हैं। लेट्स से y इक्वल टू f of x इज अ फंक्शन f of x, ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? f of x। प्रोनाउंस कैसे करते हैं बच्चों? f of x, ठीक है, और इट इज x स्क्वायर प्लस 1 है। तो प्लीज अंडरस्टैंड फंक्शन इज लाइक अ मशीन। ऐसा सोचो कि वो एक मशीन है, उसमें तुम कुछ इनपुट डालोगे और तुम्हें कुछ आउटपुट मिलेगा। इनपुट क्या डाल रहे हो? इनपुट x है या y है? व्हाट डू यू थिंक? इनपुट किसकी वैल्यू, x की या So y की? X. x है, और आउटपुट कौन है? Why? y। इस इंडिपेंडेंट है। मशीन के लिए, हाँ, इस मशीन के लिए आउटपुट का रूल क्या है? x स्क्वायर प्लस 1। तो जैसे अगर मैंने बच्चों इनपुट डाला 0, x को 0, तो आउटपुट कितना आ जाएगा बताइए? कम ऑन। 1. उस 1 को हम कैसे लिखेंगे? या तो लिखेंगे y at x equals to 0, बट मैथमेटिकली ऐसा लिखना तो अच्छी बात नहीं है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? f of 0 is 1। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बताओ। Yes, sir. हाँ ये देखो ये रहा f of x is x square plus 1। तुमने x को 0 रखा तो f of 0 ही तो बोलेंगे ना उसको। कम ऑन, यस और नो? Yes. Yes, sir. तो f of 0 का मतलब क्या है? अगर अपने फ्रेंड को समझाओगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? है बच्चों, सिंपल वर्ड में बताओ। व्हाट? Function where variable value is 0. यस, ये बोल सकते हो कि एट इनपुट इक्वल टू 0 आउटपुट 1 है। बताओ, सिंपल इनफ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो चलो और इनपुट रखते हैं, फिर उससे ग्राफ बनाएंगे, फिर उसके डोमेन रेंज की बात करेंगे। x इक्वल्स टू 1 रखा तो आउटपुट f of 1 कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ। 2। एट x इक्वल्स टू माइनस रखा तो आउटपुट कितना हो जाएगा? 2. बताओ। 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। x को 2 रखा, आउटपुट कितना हो गया? 5. 5। x को -2 रखा, आउटपुट कितना हो गया?
5 5 चलो, मतलब इस मशीन ने हमें इन सब इनपुट के लिए ये सब आउटपुट दिए, तो इसके थ्रू मैं अब उसका ग्राफ बना सकता हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सबको थोड़ा बहुत आइडिया है। ग्राफ किसके बीच में बनता है? एक्स वर्सेस वाई एक्सिस ना बच्चों? हाँ सर इनपुट वर्सेस आउटपुट के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कौन सा कोऑर्डिनेट मार्क करूंगा? अगर 1,2 अगर ऐसे मार्क करता हूँ, इसका क्या मतलब होता है? एट x = 1 y is 2 ना बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes. तो अभी बताओ सबसे पहला इनपुट क्या है? x = 0 पे y कितना था? 1। तो इसके लिए कौन सा पॉइंट मार्क करना है? कैन आई से 0,1? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये देखो, ये 0,1 मार्क कर दिया मैंने। लेबल कर देते हैं 0,1। फिर ये 1 के लिए कौन सा है? 1,2। Yes. तो x = 1 पे 2 को मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया रफली। फिर -1 पे कौन है? 2। तो उसके लिए कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -1,2। यहाँ तक मेरे साथ हो बच्चों? Yes. हाँ Yes, sir. sir. अभी कुछ कॉपी नहीं करना है, प्लीज जस्ट लिसन। एट x = 2, फिर एकदम से आउटपुट बढ़ गया, कितना हो गया? 5। -2 पे एकदम से बढ़ गया, कितना हो गया? वापस सेम ही है लेकिन 5। क्या सबको फील आ रहा है कि ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा? Yes. यस। Yes. 3 पे जो आउटपुट होगा वो -3 पे सेम होगा। कम ऑन। तो अगर इन सबको ड्रॉ करके ज्वाइन करके ग्राफ बनाऊं, ग्राफ इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ग्राफ से कुछ समझाऊंगा। तो रफली ग्राफ बना रहे हैं, क्या सबको क्लियर है? रफली ऐसा ग्राफ बन जाएगा। हाँ sir. हाँ. देख लो। सो ये किसका ग्राफ बना है? कौन से फंक्शन का ग्राफ बना है बच्चों? f of x y = f(x) = x² + 1 का ग्राफ बना है। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों? थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर देखना इसमें कितना मजा आएगा, कितना इंटरेक्शन करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? ग्राफ बन गया बस? Yes, sir. Yes sir. तो ऐसे हमें ग्राफ बन जाता है। तो अभी मैं एक और ग्राफ ले रहा हूँ, फिर इसके बारे में वापस आऊंगा। तो इफ आई गिव यू किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, देखना ग्राफ यहाँ है और चलो यहाँ तक जाता है। दूसरा फंक्शन ग्राफ में डायरेक्ट माइनस है, वैल्यू लेट्स से 4 है, लेट्स से 1 पे वैल्यू ये है 6, लेट्स से ये 3 है और लेट्स से ये 4 है। 4 के बाद ग्राफ नहीं है, -2 के पहले ग्राफ नहीं है, -2 से 4 तक ही है। आर यू विथ मी यहाँ तक बच्चों? Yes, sir. हाँ, ऊपर वाले ग्राफ पे वापस आएंगे, बट टू इंटरेक्ट विथ मी। चलो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये वाला पॉइंट -2, -2,0. करेक्ट। ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये वाला पॉइंट 0, करेक्ट। 0,4, 4,0 नहीं, कितना? 0,4। अच्छा, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 1,6. ये वाला पॉइंट 3,0. इस वाले पॉइंट के? अच्छा, ये दिया ही नहीं मैंने y कोऑर्डिनेट। कम ऑन, y कोऑर्डिनेट दिए नहीं दिया तब तक नहीं बता सकते थे ना? लेट्स से -2। अब क्या कोऑर्डिनेट है बताओ? 4,-2. चलो, इसके लिए अब मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, बिल्कुल जवाब देते जाना। ओके, तो अगर ये ग्राफ है y = f(x) का, तो f(0) कितना है? बोलो। 4 f(1) कितना है? 6 वेरी गुड। f(3) कितना है? 0. f(3) का मतलब बच्चों याद है ना तुम्हें? x = 3 पे आउटपुट कितना है? याद है ना? हाँ सर. Output 0. करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। बट यू आर कन्विंस्ड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ, ठीक है। Yeah. कंटिन्यू। f(4) -2. अगर मैं पूछूं f लेट्स से 2, f(2) पूछ लूं तो फिर क्या आंसर है? f(2) देखना, 2 पे वैल्यू पूछ रहा हूं मैं। इज योर आंसर डिफाइंड या नॉट डिफाइंड? बस ये बताओ। So there can be multiple answers. नहीं, मैं मल्टीपल नहीं, मेरे को बस ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। वर्ड के मीनिंग पे जाओ। डिफाइंड मतलब कुछ, डिफाइंड मतलब सुन लो, डिफाइंड का मतलब है
एग्जिस्ट करता है बट हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या है. नॉट डिफाइंड मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है. बताओ क्या आंसर? डिफाइंड. हमें तो ये भी पता है कि f of 2 की वैल्यू यहाँ पे कहीं है रफली 0 to 4 के बीच में होगी. कम ऑन एग्री करो. हाँ सर. Yes sir, but we don't know. हाँ, we don't know what are the exactly it is that, but do you agree कि आंसर डिफाइंड होगा? हाँ. Yes, sir. चलो अगर मैं अब नेक्स्ट पूछूं f of 4.5, अब क्या आंसर? Not defined. Non-defined. कॉन्फिडेंटली बोलो क्या आंसर है? नॉट डिफाइंड. सब बच्चे एग्री कर रहे हैं नॉट डिफाइंड? No, sir. No, sir. Defined हो सकता है ना? चलो इधर So it is defined because the equation can be known. There are two roots and we can find out the equation. you then you are four. correct in that part बच्ची, बट मैंने पहले भी बोल दिया था ग्राफ इसके बाद एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ग्राफ यहाँ से यहीं तक एग्जिस्ट करता है. दैट आई ऑलरेडी सेड. नाउ व्हाट इज योर आंसर? है बच्ची? Not defined. नॉट डिफाइंड. 4.5 पे क्या ये सबको क्लियर है कि ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है? देख लो कोई ग्राफ ही नहीं है. ये सुनो, बट 2 पे तो ग्राफ है ना बच्चों. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता बट देयर इज सम आउटपुट. कम ऑन एग्री करो. ये रहा Yes, f of 2. sir. Yes sir. Yes, sir. तो दैट्स व्हाई f of 2 को डिफाइंड बोला है, f of 4.5 को नॉट डिफाइंड बोला है. और बताओ चलो f of 10 डिफाइंड नॉट डिफाइंड? Non-defined. Defined. Okay, what about f of 0.1? Defined. 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 Okay, what about negative side में f of -1? Defined. Defined. f of -3? Not Not defined. defined. तो ये जो डिफाइंड और नॉट डिफाइंड है उसी को क्या बोलते हैं? कम ऑन, क्या बोलते हैं बच्चों? Domain. डोमेन. सो डोमेन की डेफिनेशन क्या है? सिंपल. द वैल्यूज ऑफ इनपुट. इनपुट कौन होता है बच्चों? x होता है, y होता है? X. फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड. सिंपल वर्ड्स में फंक्शन का आउटपुट एग्जिस्ट करता है. कौन कौन से x पे, इनपुट पे फंक्शन का आउटपुट एग्जिस्ट करता है? उन सारी वैल्यूज ऑफ x को हम डोमेन बोलते हैं. तो जितना मैं पूछूं उतना ही जवाब दोगे. चलो मेरे साथ. क्या x इक्वल्स टू -2 डोमेन में होगा या नहीं होगा? देखो ग्राफ पर बताओ. Yes. होगा. Yes. बिल्कुल होगा. x इक्वल्स टू -2 डोमेन में है क्योंकि उसका आउटपुट है बच्चों ये रहा 0 है ना. Yes. तो डोमेन में है. व्हाट अबाउट x इक्वल्स टू 0? इज इट इन द डोमेन? x इक्वल्स टू 0 Yes. Yes, sir. बिल्कुल है. व्हाट अबाउट 0.5? इज इन द डोमेन? Yes. sir. सोच समझ के बोलना. 0.5 डोमेन में है या नहीं है? बिल्कुल है. है. बिल्कुल है. तुम्हें क्या वैल्यू नहीं पता वो डजंट मैटर, बट उसमें वैल्यू एग्जिस्ट तो करती है. कम ऑन, डिफाइंड है. हाँ. Yes, sir. दैट डजंट मैटर कि वेदर यू नो द एग्जैक्ट वैल्यू और नॉट. व्हाट मैटर्स इज ग्राफ एग्जिस्ट करता है, उसका आउटपुट है, बस दैट्स इट. तो बताओ 0.5 डोमेन में है या नहीं है बच्चों? अगेन Yes, sir. बिल्कुल है. व्हाट अबाउट 2.9? है sir. Yes. है. देख लो जल्दी से. है. व्हाट अबाउट 3.9? है sir. Yes. व्हाट अबाउट 4? याद होगा ग्राफ तो. व्हाट है अबाउट sir. 4? Yes, sir. अब सोच समझ के बोलना. Yes, व्हाट sir. अबाउट 4.1? नहीं है sir. Not. 4.1. व्हाट अबाउट 2 के लेफ्ट में -2.1? नहीं है. नहीं है sir, not defined. अच्छा अब डेफिनेशन वापस पढ़ना. द वैल्यूज ऑफ द इनपुट दैट इज डोमेन फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड. जो x की मिनिमम से मैक्सिमम है उसको हम डोमेन बोलते हैं. तो कम ऑन, अब मैं ये लिखूं तो सरप्राइज मत होना. x की वैल्यूज मैक्सिमम 4 तक हो सकती है और मिनिमम -2 तक हो सकती है. दिस इज योर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. एग्री करो बच्चों? Yes, sir. कॉन्फिडेंटली बताओ. क्या आप ग्राफ देख के डोमेन बता सकते हो ना कि -2 से 4 तक डोमेन है? Yes sir. सो अब अगेन एक दो क्वेश्चन. डोमेन का मतलब इनपुट या आउटपुट? डोमेन का मतलब तुम्हें Input, इनपुट की input. वैल्यूज बतानी है या आउटपुट की? इनपुट की बच्चों. कम ऑन. Input. तो वापस पूछ रहा हूँ. डोमेन मतलब इनपुट या आउटपुट? Input. डोमेन का मतलब x या y? X. डोमेन का मतलब तुम्हारी आईज x एक्सिस पे जानी चाहिए या y एक्सिस पे? X axis.
क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो एक दो और प्रैक्टिस करते हैं डोमेन की, फिर रेंज पे भी आएंगे। तो लेट्स से अब मैं ग्राफ दे रहा हूँ। ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया मैंने रैंडम, -7, -5, -3, 0, 2, 4, 6। यहाँ पे ये टिप्स मान लो ऐसा ही है। ये वैल्यू 10, ये वैल्यू 5, ये वैल्यू 7, ये वैल्यू -4। चलो आई थिंक सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिए हैं। इसके लिए पूछूं? चलो पूछ लेता हूँ। इज -7.1 इन द डोमेन और नॉट इन द डोमेन? Not in the domain. About -7? Yes. Yeah. Yes, it is in the domain. -1? What Yes. about The domain. what about 2.9? Yes, sir. The domain. अगर कोई बच्चा नहीं सुन रहा है ध्यान से तो देखो, उसको 2.9 देखेगा एक्स एक्सिस पे और बस ये देखेगा कि 2.9 पे ग्राफ है या नहीं है। सिंस ग्राफ है इसलिए डोमेन में है। व्हाट अबाउट 5.9? Yes. Yes. व्हाट अबाउट 6? Yes, sir. व्हाट अबाउट 6.1? No, sir. Sir. तो लाउड वॉइस में बोल दो डोमेन क्या है फिर इस ग्राफ की। कम ऑन। -7. -7 to 6. -7 to 6. 10 or equal to -7 or and less than or equal to 6. बिल्कुल क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो आ जाओ। फिर तुम्हारा जो एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, जो एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया था हमने, उसका ग्राफ तुम्हें पता है ये कहाँ यहाँ पे फिनिश हो रहा है या इंफिनिटी तक जा रहा है? Infinity. कहाँ तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है या फिनिश हो रहा है बच्चों? हाँ, जैसे दूसरों ग्राफ के बारे में तो मैंने बोला था कि बस वो ग्राफ वहीं तक है, बट डू यू अंडरस्टैंड ना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो जितनी वैल्यूज बढ़ाओगे, 10 बढ़ाओगे तो 100 आएगा, बढ़ते जाएगा ना बच्चों। सेम गोस फॉर नेगेटिव साइड पे। Yes. Yes, sir. तो अगर उसमें उसका शॉर्ट एंड स्वीट ग्राफ बनाऊंगा तो ये वाला ग्राफ है, सॉरी ये नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट ऐसा ग्राफ है। कम ऑन, ये इंफिनिटी तक जा रहा है इसलिए मैंने ऐसा एरो बना दिया। चलेगा ना सबको? Yes. Yes. 0 पे उसकी वैल्यू Yes, sir. 1 है। 0 पे उसकी वैल्यू 1 है। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताते जाना। इज x इक्वल्स टू 0 इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? Yes. Yes. यस। डोमेन मतलब तुम्हारी आइज x एक्सिस पे जानी चाहिए। 0 पे गई, 0 पे ग्राफ है, हाँ है तो है बस डोमेन में। व्हाट अबाउट 3? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट 103? Yes, Yes, sir. बस है। अरे वैल्यू हो सारे जाएगी रियल वैल्यू सर। 103 का स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू हो जाएगी, बस ग्राफ है वहां पे। व्हाट अबाउट Yes. 10 की पावर 10? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सारे रियल वैल्यू। हाँ, तो क्या सबको क्लियर है कि 0 से बड़ी सारी वैल्यूज डोमेन में है? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके, व्हाट अबाउट नेगेटिव? क्या -3 डोमेन में है? Yes, sir. Yes. व्हाट अबाउट -100? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये सबको क्लियर है कि इसकी x की वैल्यूज इंफिनिटी से -इंफिनिटी ऐसे लिख सकते हैं डोमेन, या फिर x बिलोंग्स टू r? सबको क्लियर? r स्टैंड्स फॉर X belongs to. ऑल रियल नंबर्स। इंफिनिटी पहली बार तो नहीं सुना ना सबने? सबने इंफिनिटी के बारे में सुना है पहले? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो यस, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, दैट इज -इंफिनिटी टू इंफिनिटी इसकी डोमेन है। तो बताओ डोमेन क्लियर है सबको अब? Yes, sir. Yes. सर उसमें इक्वालिटी साइन क्यों रखी है आपने? क्या पे क्या बोल रहा है? वहाँ पर इक्वालिटी साइन हो सकती है क्या? -इंफिनिटी लेस देन इक्वल टू x अब तूने इतना पूछा है तो मैं बता देता हूँ, बट एक्चुअली अभी सिखाना नहीं चाहिए क्योंकि टाइम वेस्ट है अभी के लिए। बट इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इन्फिनिटी के बारे में फिर तेरे को बताना पड़ेगा मुझे अबाउट इन्फिनिटी। क्या इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर है बच्चों? Nice, sir. No, sir. प्लीज अंडरस्टैंड इन्फिनिटी कौन है पहले देखो इधर। 1/0.1, अच्छा 1/0 इन्फिनिटी होता है क्या?
कुछ बच्चों को लगता है 1/0 इज इंफिनिटी, इज इट ट्रू? Undefined. It's just undefined. नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मतलब जैसे अभी बात करी थी, वैलिड ही नहीं है। इंफिनिटी 1/0 नहीं होता है। तो जैसे तुम्हारे व्हाट्सएप पे पिक्चर्स आती है ना, देखो इधर इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी, फिर कुछ कलाकारी करते हो पता नहीं क्या, 4/0, क्योंकि नीचे 0 होता है तो इंफिनिटी होता है, तो ये 0 0 0 कैंसिल, हेंस 4 = 5, फाइंड द मिस्टेक इन दैट। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है? हर स्टेप पे ही मिस्टेक है, इंफिनिटी को कभी कंपेयर नहीं करते हैं, फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक, इंफिनिटी समथिंग बाय 0 नहीं होता है। थर्ड मिस्टेक, वो डिफाइंड ही नहीं है तो कैंसिल कहाँ से करोगे? ये तो सभी गलती है। तो इंफिनिटी क्या होता है, विजुलाइज कराने के लिए मेरे साथ इंटरेक्ट करो। अब इसने पूछा है तो 1/0.1 कितना होता है बच्चों? 10। 1/0.01 100 होता है। 100. मैं बस नीचे वैल्यू कम करते जा रहा हूँ, कमान एग्री करो, तो बाहर वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है। Oh, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये 10⁴ हो गया, और कम करते जाऊंगा तो और वैल्यू बढ़ती जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. And as you said, infinity is just a symbol or an expression for writing very very big number. All of you agree, ना? सबसे बड़ा number. Yes, sir. Yes. But Yes. is it a fixed number? Is it a fixed number? No, sir. No, sir. No. Not a fixed. नहीं, infinity कोई fixed number नहीं है कि तुम भाई बोलो कि infinity कहाँ है सर, वहां जाओ, वहां infinity है ना। infinity ऐसा कुछ नहीं होता है। infinity एक symbol है, हम लिखते हैं क्यों? बहुत बड़े नंबर को लिखने के लिए, बट वो कोई नंबर है नहीं। तो तुम सबको ये क्या समझ में आया कि मैं जितना कम करते जाऊंगा ये नंबर उतना बढ़ते जाएगा ना बच्चों? Yes, sir. सो इंफिनिटी कौन है, ये सबको क्लियर हो गया। 1/0.0000 अनकाउंटेबल टाइम्स ले लो तो दैट इज इंफिनिटी। कम ऑन एग्री करो, अनकाउंटेबल। Yes, sir. Yes. तो अगर ये भी सिंबल है तो ये भी तो सिंबल ही है। ये 0.00 अनकाउंटेबल कोई फिक्स नंबर तो ना है? कम ऑन एग्री करो, अनकाउंटेबल। Yes. तो इसको, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? 0+। 0+ मतलब व्हाट डू यू थिंक 0+ का क्या मतलब होगा? अ वेरी वेरी Little more than 0. Any value just more than 0. But is it a fixed number again? No, sir. No, sir. Can I say it is just to the right of the number line? Right of number line में 0 के just right में 0+ है? Yes, sir. Yes. तो what is 0+ again? A very small positive number. Small positive number. उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो इंफिनिटी होता है। तो अब सबको क्लियर होना चाहिए 1/0+ is plus infinity. While 1/0 क्या होता है? Not defined. Not defined. तो अब इंफिनिटी के बारे में और डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, बट अगर इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है तो फिर उसमें इंक्लूड कैसे कर सकते हो बताओ? इसको लिखने का तो मतलब है कि x इंफिनिटी भी हो सकता है। जब इंफिनिटी कोई नंबर ही नहीं है तो हाउ कैन बी x इक्वल टू दैट? एग्री करो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. बट अगर हम ये लिखें तो दैट मेक सेंस टू यू? x इज जस्ट कि x कैन बी टुवर्ड्स इंफिनिटी, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर सकता है, वो तो बोल सकता हूँ ना कि x बहुत बड़ा Yes, नंबर तक sir. जा सकता है। यस और नो बच्चों? Yes. Yes, sir. सो प्लीज अंडरस्टैंड, इंफिनिटी हमेशा कैसे ब्रैकेट्स कैसे में आएगा? इनइक्वालिटी के साथ आएगा, कभी भी इक्वालिटी नहीं आ सकती इंफिनिटी में। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो चलो डोमेन क्लियर हो गया, जो कॉपी करना है वो बाद में बता दूंगा। अब रेंज की बात कर रहे हैं। चलो आ जाओ इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए देखते हैं पहले। Sir. अभी डाउट्स के लिए रुक जा। अभी डोमेन का मतलब क्या है वन वर्ड में? इनपुट या आउटपुट बच्चों? Input. 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 डोमेन के लिए आइस कहाँ पे जाती है? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? X-axis. X-axis. तो रेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? आउटपुट। मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट। मतलब रेंज को एक्स से मतलब होगा या वाई से? Y. Y. बोलो भाई। वाई से। Why, तो sir? रेंज के लिए तुम्हारी आइज एक्स एक्सिस पे जानी चाहिए या वाई एक्सिस? Y axis. तुम्हारी आइज एक्स पे जानी चाहिए, वाई एक्सिस। तो अब मैं जितना पूछूं सिर्फ उतना जवाब देना। ये ग्राफ देख लो अच्छी तरह। y = 7 will be in the range or not in the range? y = 7 आउटपुट Not कभी in मिल the रहा है range. क्या? Not in the range. Not in the range. बताओ, Not in the range. 7 कभी भी मिल रहा है क्या बच्चों? 7 कहीं भी मिल रहा है क्या तुम्हें? देखो ग्राफ नहीं देखो sir. 7 पे नहीं, sir. नहीं। तो क्या ये सबको क्लियर है? 7 is not in the range of this function. 7 कभी आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, सिंपल वर्ड्स में। ओके, व्हाट अबाउट दिस? y = 4
रेंज में है या नहीं है? Yes, sir. ये रहा देखो y = 4 यहाँ पे मिल रहा है। अब सोच समझ के बोलना, व्हाट अबाउट 4.1? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. व्हाट डिड आई आस्क कि 4.1 मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मैंने ये नहीं पूछा किस x पे मिल रहा है। डिड आई आस्क दैट? नो ना बच्चों, तो तुम्हें भी सोचना नहीं है। सब बच्चे बताओ, क्या 4.1 कभी ना कभी तो मिल ही रहा है ना बच्चों? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, so it is in the range. What about y = 1? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. बिल्कुल है। What about y = 0? Yes, sir. Yeah. तो दो जगह मिल रहा है। y = 0 तो एक्चुअली -2 पे भी मिल रहा है और 4 पे या 3 पे भी मिल रहा है। What about -1? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. What about -1.9? Yes, sir. Yes, sir. What about -2? Yes. Yes, sir. Yes. What about -2.1? No. sir. No, sir. No, sir. No, sir. तो रेंज का मतलब होता है मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट। मिनिमम y एक्सिस पे कहाँ पे मिल रहा है? टिल मैक्सिमम। तो 2 सेकंड सोच लो, फिर आंसर चिल्लाना है। 2 सेकंड सोच लो। सोच लिया? Yes. चलो चिल्लाओ। रेंज कहाँ से कहाँ तक मिल रही है बताओ? मिनिमम कहाँ है -2. -2. और मैक्सिमम कहाँ तक? 6. 6. तो रेंज इज -2 to 6। ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। रेंज ऑफ f -2 to 6 है, या फिर y भी लिख देते हैं। बताओ, रेंज में किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. सर हाँ बच्चे, सर अगर ये हम लोगों ने -2 इज इक्वल टू कभी साइन डाला, लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर हम लोग को यही चीज -2 इज लेस देन y इज लेस देन 6, अगर हम लोग ये इज इक्वल टू का साइन हटा देंगे तो क्या तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा? हाँ वो बस कुछ नहीं होगा बच्चे। अगर यहाँ पे मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, अगर तू बोल रहा है कि ऐसा चाहिए सर मुझे रेंज, हाँ सर। Yes, is everyone able to hear me? Yes. So that student was asking कि सर अगर इक्वलिटी का साइन हट गया, ऐसा हुआ, तो ग्राफ में कुछ चेंजेस दिखेगा क्या? तो बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि -2 पे तुम इक्वलिटी नहीं लगा रहे हो, 6 पे इक्वलिटी नहीं लगा रहे हो। तो अगर -2 पे इक्वलिटी नहीं है, मतलब यहाँ -2 पे ये क्लोज नहीं आएगा, ये बस ऐसा दिखेगा। जैसे बाकी ग्राफ तो जो था वो था। 6 पे अभी चेंजेस करूंगा मैं, बट यहाँ पे पता है कैसा दिखेगा? ऐसा ओपन दिखेगा। ओपन का मतलब होता है, जल्दी से बताओ, क्या f(4) अब -2 है या नहीं है? नहीं। नहीं अब f(4) अभी डिफाइंड नहीं है, तो अब -2 नहीं मिल रहा है। बट सब बच्चे एग्री करोगे -1.999 तो मिल रहा है। कम ऑन। Yes. तो तब हम कैसा लिखेंगे? -2 ओपन लिखेंगे। और 6 पे भी ओपन है, तो बताओ यहाँ पे भी कुछ चेंज आएगा ना बच्चों? Yes, sir. 5.9. 5.99 तक मिल रहा है, मतलब यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा ऐसा ग्राफ। बट ओपन के बारे में अभी इतनी टेंशन मत लो, है ना? वो जाने का इतना कंफ्यूज नहीं करना है। तो कहना इसे अभी क्लोज ही रखता हूँ, चलेगा ना सबको? ओके सर। Yes, sir. चलो 1-2 प्रैक्टिस और करते हैं, देन यू कैन आस्क, कीप ऑन आस्किंग योर डाउट। एक और ग्राफ कोई बनाया था ना हमने? हाँ, नेक्स्ट पेज पे बनाया था। चलो अब मैं यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करूंगा, तुम्हें मुझे रेंज बतानी है आफ्टर 5 सेकंड्स। सोच लो, मैं कोई हेल्प नहीं करना चाहता। 5 सेकंड्स के बाद जब मैं पूछूंगा तभी रेंज बताना। रेंज का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम तक। योर आईज शुड बी ऑन x एक्सेस और y एक्सेस बच्चों। Y. सोच लो, 5 सेकंड है आपके पास। Sir, -7 और 6. बस चुप रहे, बस मछली। मैंने क्या बोला बच्चे? -7 to 10. Sir, -7 to 10. -7 to 10. तो मैंने क्या बोला तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? यही सब्जी मंडी नहीं बनानी है, सबको टाइम दे रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं बोलूँ कि चिल्लाओ तब चिल्लाना, उससे पहले चिल्लाओ मत। सोचने दो अभी। चुप। हाँ, when I'll say to you तब बोलना बच्चों, that will be the logical way। चलो आई थिंक अब सब रेडी है, चिल्लाओ अब बताओ।
X is more than equal to -7 and less than equal to -10. -10 10, sorry. 10. ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, yes. तो जल्दी से डोमेन रेंज की डेफिनेशन लिखनी है या बाद में लिख दोगे? नोट्स लिख दो बच्चों, चलो लिख दो, फिर मैं एक दो ग्राफ और प्रैक्टिस के लिए कराता हूँ, आज इतना ही करेंगे। लिखो हेडिंग फंक्शन एंड इट्स डोमेन रेंज। हेडिंग लिखिए फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिए, फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। फिर एग्जांपल लिखो y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक लिखो। बस ये ग्राफ मत बनाना, एग्जाम्पल यूँ लिखो, फिर एग्जाम्पल एक और लिखो और ये वाला ग्राफ बनाओ डायरेक्टली ये वाला ग्राफ बनाओ। सिंपल बनाना, बहुत ज्यादा एलेबोरेट मत। शुड आई मेक इट अगेन फॉर यू या यहाँ से बना लोगे? सर विल मेक इट। ओके, एक सिंपल ग्राफ बनाओ, जैसे बस ये लाइंस, ये सब डॉटेड डॉटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोऑर्डिनेट्स दिखने चाहिए बच्चों, -2 पे 0 है, यहाँ 4 पे -2 है, अच्छी तरह बनाओ। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ एक और अलग से बना देता हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा कुछ ग्राफ बनाना है, -2 0 पे ये वैल्यू 4 है, 1 पे वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 3 है और ये 4 है। जो मैं पूछ रहा हूँ उतना ही बनाना बच्चों। ये ग्राफ बना दिया सबने? Yes, sir. अब उसके अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट डोमेन ऑफ f ऑफ x, राइट डाउन डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, उसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर राइट डाउन दिस। और फिर सीधा ये लिख दो, इस फंक्शन, इस एग्जांपल के लिए डोमेन इज दिस। यहां तक सबने लिख दिया बच्चों? एवरीवन रोट? यस, यहां तक सबका हो गया? 1 minute. ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें समझाने के लिए बताया था। आफ्टर आउटपुट एग्जिस्ट मेंशन दिस। यस, आई गेस सबने यहाँ तक लिख दिया बच्चों? Sir, can you show the graph 1 minute? हाँ बच्चे, ग्राफ ये रहा तेरा छोटा ग्राफ, देख ये छोटा वाला ग्राफ ही बना बस। ये 4 पे वैल्यू मार्क कर देना तू, -2। बच्चों डोमेन तक सबने लिख दिया? हाँ बच्चों, जवाब नहीं आ रहा है, सबने लिख दिया डोमेन तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलो सेकंड पॉइंट लिखो बच्चों, रेंज ऑफ f ऑफ x। रेंज ऑफ f ऑफ x। कैन एनीवन हेल्प मी आउट इन एक्सप्लेनिंग दिस? क्या डेफिनेशन होगी इसकी? एनीबॉडी? So I can try this one. Value of output y. Very good. Values of for which f of y is defined. Very good. For the corresponding domain बोलूं चलेगा बच्ची? हाँ जी। Values of output
for the corresponding domain. Please mention this. Good बच्चे. Range of f of x, values of output. मतलब range को हमेशा output से मतलब है तुम्हारी eyes y axis पे होनी चाहिए for the corresponding domain. अच्छा, इस एग्जांपल के लिए रेंज क्या था, याद है सबको? दिस इज दैट पार्ट, मेंशन कर दो. फॉर दिस एग्जांपल रेंज इज -2 से 6. चलो, यहां तक कोई डाउट है बच्चों? किसी को भी? एनीवन, एनी डाउट टिल हियर? Yes, anyone, any doubt till here? So what is that R of? Is it X? Range of the function. That's F. F. Range of F. Range of the function. So now all of you यहाँ तक हो गया है, तो अब ये वाला एग्जाम्पल वापस लिखने की जरूरत नहीं. You will do a new question. Find domain and range. चलो क्वेश्चन कॉपी करो, स्टार्ट करो. First graph, I am giving it to you. ये जो भी फंक्शन है इसका डोमेन रेंज लिखो. Copy it and then write domain and range. B part. Write it down बच्चों in your notebook. ग्राफ यहीं तक है, यहाँ भी ग्राफ यहीं तक है. तीनों के लिए जल्दी से 3 I am giving you. तीनों के लिए you have to quickly write domain and range. We'll check it all together. Don't be in a hurry, but सही होना चाहिए. चलो, इन तीनों ग्राफ के लिए जल्दी से आंसर लिखिए. देन विल सी किसका सही है. सारे चैट पे भी बहुत सारे आंसर आ रहे हैं. वेरी गुड, यू कैन राइट डाउन. हाँ बच्ची, 5:30 पे बंद ही कर रहे हैं अनुश्री. बस ये 3 ग्राफ के बाद वी आर फिनिशिंग द लेक्चर.
कैन आई से ऑल ऑफ यू आर ऑन सेकंड और थर्ड ना? हाँ बच्चों, हाँ है ना? सब बच्चे सेकंड या थर्ड पे है ना? यस सर। Yes, sir. जल्दी करो। थर्ड वाला ध्यान से करना, देखो कहीं ओपन है, याद है ना? कहीं ओपन का मतलब किसी ने पूछा था, ध्यान से करना, डू इट केयरफुली। जिनका तीनों हो गए चैट पे लिखो डन। इफ यू हैव डन ऑल थ्री, राइट डाउन इन द चैट डन, लिखो डन। गुड गुड गुड। ओपन वाला एग्जांपल मैं वापस समझा देता हूं ताकि कोई बच्चा अगर पूछेगा तो देखना। बच्चों इधर, अगर यहाँ 6 पे ओपन है तो डोमेन में यहाँ 6 पे क्या आएगा? लेस देन ही आएगा। क्लियर सबको? सबको क्लियर? अगर यहाँ 6 पे ओपन कर दिया तो 6 f of 6 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 6 पे ओपन है, तो इसलिए डोमेन में यहाँ पे 6 पे ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे का अच्छी तरह लिखो, कम ऑन। लेट मी सी तीनों कितनों का सही होता है। हाँ भाई, बुलंद आवाज चाहिए। ऑल ऑफ यू रेडी टू डिस्कस नाउ? आवाज नहीं आई भाई। ऑल ऑफ यू रेडी? Yes, sir. यस सर। चलो अच्छी तरह ना, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलना। फर्स्ट पार्ट का डोमेन चिल्ला के बोलो यार, कम ऑन। डोमेन सिंपल वर्ड्स में -2 to 2, करेक्ट ना? -2 to 2। Yes. Yes, sir. बोलो रेंज 0 to 5. 0 to 5. फर्स्ट पार्ट में किसी को भी डाउट? No, sir. वेरी गुड। चलो सेकंड का आंसर बोलो। डोमेन चिल्लाओ। -5 to 3. -5 to 3, वेरी गुड। रेंज चिल्लाओ। -2 to 7. -2 to 7। सेकंड पार्ट में किसी को डाउट? No, sir. परफेक्ट ना? Yes, sir. चलो अब थर्ड पार्ट में देखना, बहुत बच्चे गलती करेंगे, बहुत बच्चे छोटी मोटी गलती करेंगे। चलो डोमेन बताओ। -4 -4 से 3, लेकिन नॉर्मल ब्रैकेट रहेगा। क्या? नहीं, गलत है। नॉर्मल ब्रैकेट रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट equal नहीं to होगा। नहीं आएगा। ओके, नाउ इज इट करेक्ट? नाउ इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी बच्चे का डोमेन में प्रॉब्लम कि यस दिस द आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ कोई गलती नहीं, कोई डाउट नहीं। पक्का ना? ओके चलो, अब एक बच्चा नाम बोलेगा और फिर आंसर बोलेगा रेंज का, सबको नहीं चलना है। कोई भी एक बच्चा। सर मैं बोल रहा हूँ, सौरदीप। हाँ सौरदीप बोलो। सर -3 से 5, लेकिन -3 में इक्वल टू थोड़ा सही नहीं रहेगा। -3 पे ये ऐसा रखूं, ओपन रखूं, यही बोल रहा है ना? हाँ। और 5 पे इक्वल टू। ओके चलो, और कोई बच्चा बोलेगा? ऑप्शन
नहीं The same answer. एंड हाँ डिफरेंट आंसर है तो बता एनीबॉडी एल्स सेम है सर। मतलब यहाँ 3 पे 0 मिल नहीं रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक सेकंड एनीबॉडी? So if we -3 we -3 के साथ भी equal to, because there is no circle in the y-axis. There is no circle for -3. -3 yes there is no circle, that's why -3 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है, इक्वलिटी का साइन नहीं है। Yes, so that's what it's correct. नहीं हाँ आई एम आस्किंग कि यहाँ पे 3 पे जो ये 0 आउटपुट है वो नहीं मिल रहा है, तो 0 भी आउटपुट नहीं होना चाहिए ना, मतलब तुम्हारे आंसर के हिसाब से तो 0 आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग ये सही है गलत है, आई एम जस्ट आस्किंग अ डाउट। आई एम सेइंग कि तुम्हारे हिसाब से y = 0 तो आ रहा है ना बच्चों? हाँ। और ये 0 पे तो ये 0 आउटपुट था 3 पे, f(3) का आंसर पहले क्या था? 0 था। कम ऑन एग्री करो अगर क्लोज्ड होता तो। हाँ। और अगर अब मैंने ओपन कर दिया फिर तो 0 पे ओपन है, मतलब 0 भी नहीं मिल रहा है ना सर? एक और जगह पे 0 मिल रहा है ना? हाँ ये मैं तो बस वो पूछना चाहता था कि 0 एक्चुअली यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे तो मिल रहा है ना। देखो कम ऑन, यहाँ पे तो मिल रहा है ना 0। हाँ सर। यस तो बस मैं ये पूछना चाहता था कि 0 पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बट अगर मैंने ऐसा कर दिया, देखना इधर, अगर यहाँ पे भी ओपन कर दिया तो अब तो आंसर गलत है ना ये? तब थोड़ा चेंज आया था, 0 को हटा देते बस, तब आंसर ये हो जाता -3 to 5 except 0, या फिर यूनियन के थ्रू लिखते हैं, बट वो अभी मैं समझा के कंफ्यूज नहीं करना चाहता तुम्हें, तब ऐसा आंसर हो जाता। यूनियन के थ्रू लिखते हैं, बट वो अभी मैं समझा के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए वो नहीं दे रहा हूँ। ठीक है ना सर? यस बच्चे। सर आपने अभी जब रेंज पूरा बताया था कि क्या होता है, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया तो कोई रिपीट कर सकते हो क्या होता है? सुन ले बच्चे, अथर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी रिकॉर्डिंग, जो आज की रिकॉर्डिंग है ना, वो रिकॉर्डिंग और ये स्क्रीनशॉट सब भेजूंगा, तो तू वापस रिकॉर्डिंग देख लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास में संडे में 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, तो आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सर। हाँ बट 10 मिनट जल्दी ज्वाइन कर लेना अथर, सुन लिया? हाँ सर। सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ भेजोगे? ये जैसे तुम्हें इस लेक्चर का लिंक आया ना, वहीं पे तुम्हें रिकॉर्डिंग के लिंक भी मिल जाएंगे। ओके ओके सर। ओके चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। विल कंटिन्यू ऑन द संडेज लेक्चर, और आगे पढ़ेंगे। ये तो अब नई चीजें, इससे नई चीजें पढ़ेंगे थोड़ी। ओके ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। Bye, sir. Thank you. बाय बाय बच्ची।